नमस्कार दोस्तों, एट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी और ये वीडियो अभी बना रहा हूँ क्योंकि आज के समाचार पत्रों में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं। हालाँकि ये एग्ज़ैक्ट जो सिचुएशन है और जो एग्ज़ैक्ट तरीका है कि किस तरीके से सिचुएशन को डील किया जाएगा, ये 2 से 3 दिन पहले वाली वीडियो में मैंने जो जीडीसी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाली जो मैंने वीडियो निकाली थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि अब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी में क्या समस्या आ गई है और भर्ती क्यों लटक गई है और इसमें अब कौन-सी प्रक्रिया लगेगी और कितने दिन लगेंगे। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें जो मैंने बताया था उस वीडियो में, सेम टू सेम वही चीज़ें जो है आज भी समाचार पत्रों में उसको बेसिकली एक तरीके से पुष्टि कर दी गई है कि अब तरीका क्या होगा कि जो भर्ती जो वैकेंसी लटकी हुई है उसको किस तरीके से पूरी की जाएगी। देखिए, बात ये है कि आप सबको पता था कि जो हमारा निदेशालय है जहाँ से वैकेंसीज आती हैं कमीशन की ओर, उसने अपना काम कर दिया था। 44 विषयों के लिए 2107 वैकेंसीज उन्होंने उसका अध्याचन बना के पोर्टल पर अपलोड करा दिया था। लेकिन कमीशन ने कुछ उसमें त्रुटियां पाई, एक दो आर्हता से रिलेटेड और एक तो विषय से रिलेटेड, कि उस पर्टिकुलर विषय की सीट उन दो कॉलेजेस में नहीं थी। तो ऐसी कुछ विसंगतियां आयोग को मिली, जिसकी वजह से इस भर्ती को आयोग ने पुनः निदेशालय को वापस लौटा दिया था। अब वो जो सीट वाला इशू था वो तो सॉल्व कर लिया गया। कुक्कुट पालन का जो सीट का इशू था उसको तो निदेशालय ने तुरंत सॉल्व कर लिया। लेकिन अब ये आहर्ता का जो एक इशू है कि इसमें कुछ विषय ऐसे हैं और इवन बीएड वाला जो मामला है, इसमें कुछ समकक्ष आहर्ता को लेकर दुविधाएं हैं, जिनको आयोग पूरी तरीके से दूर करना चाहता है, क्योंकि ऐसी ही समस्याएं जो है पिछले वर्ष भी आई थी और लगभग हर वैकेंसी में जितने भी बड़े आयोग हैं, ये जो समकक्ष शब्द लगा दिया जाता है ना, इससे आहर्ता विवाद उत्पन्न होता है और जाकर आगे भर्तियां जो है वो पूरी तरीके से फंस जाती हैं। तो एक तरीके से ये अच्छा भी हुआ कि ये अब आयोग इस पूरे मूड में है कि इस भर्ती को पूरी तरीके से एरर फ्री करने की कोशिश की जा रही है, ताकि और उसके लिए क्या कर रहा है आयोग, उसके लिए जो है एक 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है आयोग ने। अब ये 5 सदस्यीय समिति क्या करेगी, ये आहारता का जितना भी इशू है, जितने भी क्वेश्चन है, उसको पूरी तरीके से नलीफाई करेगी। उसके बाद फिर ये वैकेंसी आयोग को भेजी जाएगी। अब देखना ये है कि इसमें कितना दिन लगता है। ठीक है, ये 5 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई है, ये विषयों की उपाधियों की समकक्षता को स्पष्ट करेगी और इसके लिए पहली बैठक जो है वो 12 अगस्त को, यानी कि कल आने वाला जो कल है, उसमें पहली बैठक आयोग की जाएगी। हो सकता है पहली बैठक में ही कुछ नतीजा निकल जाए और अगले दिन ही वैकेंसी आयोग को दे दी जाए। तो जो आपको डेट बताई गई थी 15 अगस्त के आसपास, वहां तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि फिर आयोग को कुछ काम करना नहीं है। आयोग अपने तरीके से तैयार है, वो निदेशालय का इंतजार कर रहा है। निदेशालय ने फिर शासन से, जब निदेशालय ने देखा कि आहर्ता विवाद थोड़ा सा सीरियस हो रहा है और ये बार बार आ रहा है, तो उसने शासन से सहायता मांगी। तो शासन में जो शिक्षा विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने ये कमेटी गठित कर दी है। अब पूरी उम्मीद है कि कमेटी जो है इसका पूर्ण निस्तारण करेगी और जो वैकेंसी आएगी वो एरर फ्री आएगी और किसी प्रकार की समस्या आगे चल के नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कोई समस्या पैदा नहीं करते। जैसे हमारी मांग है कि हम 51 और 52 को जोड़ दें। मैंने तो देखा है कि व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर एक ग्रुप चलाया जा रहा है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका एजेंडा क्या है। कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स भी चल रहे हैं जो वैकेंसी, देखिए सरकार की तो नाकामी तो हम बिल्कुल नकार नहीं सकते और ये एक सरकार की बात नहीं, हर सरकार में ये होती हैं। लेकिन जब आप सरकार पूरे मूड में है नौकरियों को लाने के, तो हम उसका सपोर्ट करने के बजाय हम कहीं ना कहीं टांग खिंचाई की कोशिश में लगे हैं। तो अब आप सोचिए, बिना कोई विवाद हुए ये भर्ती जो है 10 से 15 दिन लेट हो गई। वो भी अगर गवर्नमेंट ऐसे ही ऊपर ऊपर ही समकक्षता विवाद को सुलझा देती, तो आगे चल के वैकेंसी फिर फंसती। लेकिन अब चूंकि 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है और ये हमें पूरा भरोसा है कि ये समकक्षता विवाद पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे वो दो कॉलेज में सीट्स का विवाद विवाद जो है उसको कमीशन ने और निदेशालय ने सॉल्व कर लिया है। अब हमें 51 और 52 को मर्ज करने का जो सपना है, जो एक हम पता नहीं किस आवेश में या किस विचार में इसको देख रहे हैं, इसको छोड़ देना पड़ेगा और ये वैकेंसी पूरी हो जानी देनी चाहिए। और 51st की बात करें तो 51st के भी लोगों को प्रयास करके इस पूरी वैकेंसी की हेयरिंग जल्दी करा लेनी चाहिए, ताकि आयोग पूर्ण मतलब फ्री हो जाए कि ये वैकेंसी जो 52nd की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें थोड़ा सा डिले हो गया है, उसको दिसंबर तक, जो आयोग का टारगेट है भाई, दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देना है। भर्ती कंप्लीट नहीं करानी है, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर तक आयोग को दे देना है। तो ये आयोग का टारगेट और इसीलिए आयोग पूरी तरीके से मिशन मोड में काम कर रहा है। 51st की बात करें तो देखिए, अगर आयोग दोनों जगह फंसे रहेगी ना, तो कहीं ना कहीं उसकी जो
एफिशिएंसी है वो बाधित होगी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ये आयोग के भी हित में है। जो बच्चे पुरानी परीक्षा, मैं 51st की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे पुरानी परीक्षा के परिणाम के पक्ष में है उनके लिए भी, और जो बच्चे नई परीक्षा के परिणाम के लिए उनके लिए भी ये बेटर है कि जल्दी हियरिंग कराई जाए। और अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है, चाहे दिग्विजय जी हो, चाहे धीरज चंदानी जी हो, मनमोहन जी हो, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो आप लोग कृपया आपस में समन्वय बनाकर जो 51st की हियरिंग है उसको जल्दी कराने की कोशिश करें। क्योंकि 7 सितंबर काफी दिन, एक महीने के आसपास अभी है। जरूरी नहीं कि एक हियरिंग में फैसला आ जाए। तो आयोग अगर अपने रिसोर्सेस को यहां पर लगा देगा तो 52nd वैकेंसी भी किसी न किसी तरीके से बाधित होती रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि 51st की भी हियरिंग जल्दी कराकर इसका निपटारा कर ले, क्योंकि आने वाली वैकेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की खबर है जो आज के समाचार पत्र में आई है। और आप देखिएगा 2-3 दिन पहले का वीडियो, आप उसमें मैंने एग्जैक्टली सेम चीज बताई थी कि अब जो है क्या प्रक्रिया होगी और प्रक्रिया क्या होती है और इस प्रक्रिया का समाधान कैसे होगा। तो उसमें एक कमेंट था कि उनका ये कहना था कि मैं पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूं, तो शायद आज ये समाचार पत्र ने उस खबर पर पुष्टि लगा दी है। तो अब कल तक का वेट करते हैं, देखते हैं कि कल अगर एक दिन में समकक्षता विवाद को सॉल्व कर लिया जा रहा है कमेटी के द्वारा, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी और 15 तारीख तक आपको आपके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये विवाद 2 से 3 मीटिंग तक चलती है तो हो सकता है 20 से 25 तक आपके पास आपके फॉर्म आपके सामने होंगे। ठीक है, तो कल तक का हमको वेट करना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 52nd में क्या कर रहा है। दूसरी खबर यह है कि 500 पदों पर, मैंने 508 बताए थे, ठीक है, कहीं पर 100, 120, 200, 800, 700 हो रहा था। आज फिर से एक बार 500 पदों पर 508, मैं भी बोल रहा हूं 508 के आसपास जो पद हैं वो आ रहे हैं आपके आरओ एआरओ में, जिसमें एआरओ की वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है। मैंने 380 से 400 बताए थे। ठीक है, तो ये 350 के आसपास एआरओ के पद होंगे, 400 के आसपास होंगे, और जो 110 पद हैं वो आरओ के होंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले बता दिया गया था। 508 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है और ये बहुत जल्दी आ रही है, मतलब अगले 3 से 4 दिनों तक ये वैकेंसी आरओ एआरओ की आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसमें एआरओ के पद ज्यादा हैं। एआरओ में जो है कंप्यूटर के कोर्सेज एलिजिबिलिटी के तौर पर मांगे जाते हैं, आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कोर्ट केसेस का भंडार लगा हुआ है, मतलब आप समझिए कि एक चेन बन गई है ना, ऐसे 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 ऐसे। तो यूपी पीसीएस की जितनी परीक्षाएं हैं वो एक डोर से जुड़ गई हैं, और सबसे आगे खड़ा है यूपी पीसीएस 2023 आरओ एआरओ। ठीक है, अब इसका जो है जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। अब उसी लाइन में लगा है यूपी पीसीएस 2025, यूपी पीसीएस 2024, और जो है यूपी पीसीएस 2026 जो अभी वैकेंसी मतलब शुरू भी नहीं हुई, उस पर भी केस हो गया है। फिर एचईओ, उसके बाद फिर जीडीसी, इस तरीके से जो पिछले 2 साल की यूपी पीसीएस एपीओ जितनी वैकेंसीज हैं वो सब लाइन से कोर्ट में लगी हुई हैं, और इनकी हियरिंग्स यही आसपास 2 से 3 दिनों में है। ठीक है, तो जो हियरिंग थी 2024 की, वो अब जो है 2025 की जो हियरिंग है यूपी पीसीएस की, और एचईओ, बहुत लोग एचईओ के बारे में पूछ रहे थे, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, जो 4 अक्टूबर को होने वाला है, उसकी हियरिंग कल है। ठीक है, 25 और एचईओ की हियरिंग कल होनी है। और आपका जो जीडीसी की हियरिंग है, जिसमें आयोग पूरी तरीके से वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इसलिए 5 विषयों का रिजल्ट आ गया है, बाकी का होल्ड अभी किया गया है। हो सकता है वो रिजल्ट आज आ जाए, और हो सकता है उनके लिए आयोग 14 तक वेट करे। ठीक है, तो 14 अगस्त को जीडीसी की हियरिंग है, और जीडीसी का फैसला उसके बाद आयोग संभवतः लेगा। यारो यारो 2023 रिजर्व जजमेंट रख दिया गया है। यूपी पीसीएस 2024 आज उसकी हियरिंग है। यूपी पीसीएस 2025 और एचईओ कल हियरिंग है। जीडीसी की बात करें 14 को, यूपी एचएससी मैंने आपको बता दिया, प्लस टीजीटी पीजीटी जो है ये भी लाइन में है। प्रयास ये है कि पहले 52nd को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद टीजीटी पीजीटी की 21,000 वैकेंसीज को जारी किया जाए। तो यही था, आपके साथ यही खबर लेकर मैं था। और अगर कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टेलीग्राम जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।